All right. So in the last session, we saw in detail what is thermal resistance, and I will just very quickly revise formula of thermal resistance, and then we will note it down. So थर्मल रेजिस्टेंस वही काम करता है जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस करता है. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस करंट को इलेक्ट्रिक करंट को बेसिकली अपोज करता है, तो थर्मल रेजिस्टेंस हीट को अपोज करेगा, राइट. तो एज यू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर या फिर लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी जो मैंने बताया था वो था Q इज इक्वल टू K A T1 माइनस T2 बाय X इंटू T. तो T को मैंने यहाँ पे डिवाइड कर लिया था. इसको आपने कंडक्शन रेट या फिर इसको आप हीट करंट भी बोलते हो. इसको हीट करंट इसके लिए बोला जाता है क्योंकि इट इज एक्चुअली, इफ यू रिमेंबर, इलेक्ट्रिक करंट था चार्ज अपॉन टाइम, वैसे ही यहाँ पे है हीट अपॉन टाइम. तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट था, ये हीट करंट है, इसको कंडक्शन रेट भी बोलते हैं, राइट. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंडक्शन रेट. ओके, देन आई टोल्ड यू, we just discussed little while ago and also in the previous session, हमको थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनाना है, राइट. जैसे मैंने बताया, अगर आपके पास एक कंडक्टर है तो कंडक्टर करंट को, मतलब मोशन ऑफ चार्जेस को रेजिस्ट क्यों करता है? इट इज बिकॉज आयंस आर वाइब्रेटिंग. एनी मेटल इज मेड अप ऑफ आयंस एंड देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर कॉल्ड एज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स. तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन अगर एक एंड से दूसरे एंड पे जाने की कोशिश करेगा तो इट विल सफर नंबर ऑफ कोलिजन्स. दैट इज रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. गुड, राइट. और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप ओहम्स लॉ से बताते हो कि ये V बाय I है. V equal to IR, R equal to V by I. Correct? Then, in reality, what you are saying is it is delta V by I. Well, delta V is potential difference between the two ends of a rod where you have applied external EMF या फिर बैटरी बोल दो. इन शॉर्ट EMF आप बाद में सीखोगे. तो ऐसा है, in the last session I told you that you have this ions, और हमने इस रॉड को कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बैटरी अप्लाई नहीं किया. तो इस केस में इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली. सो इफ आई टेक एनी सेक्शन ऑफ द रॉड, अगर एक इलेक्ट्रॉन इस सेक्शन को क्रॉस करेगा तो उसी टाइम में दूसरा इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करेगा, मतलब नेट करंट जीरो था. फिर अगर हमको करंट चाहिए तो हम लोगों को व्हाट वी हैव टू डू इज टू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, वी आर सपोज टू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस. मैंने बताया था अगर मैं 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा हूं तो ए एंड पे पोटेंशियल 0 है और बी एंड तक आते आते वो 10 हो जाएगा, राइट. तो जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा. दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू. तो जब मैं V लिखता हूं तो एक्चुअली आई एम राइटिंग डेल्टा V. डेल्टा V मतलब व्हाट इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन द टू एंड्स ऑफ रॉड अपॉन करंट, राइट. मैं इतना डिटेल क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आई डोंट वांट यू टू मेमोराइज थिंग्स. तो जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है डिफरेंस इन पोटेंशियल अपॉन करंट, वैसे थर्मल रेजिस्टेंस है डिफरेंस इन टेम्परेचर अपॉन करंट. यहाँ इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे हीट करंट जिसको आप P कंडक्शन या फिर आप इसको H से डिनोट करते हो. तो T1 माइनस T2 अपॉन H बोलो या फिर P कंडक्शन बोलो, इन शॉर्ट. ओके, तो इस इक्वेशन से फ्रॉम दिस पार्ट ओवर हियर you can write T1 minus T2 by H as X upon K
ए। इसको हमने बोला था थर्मल रेजिस्टेंस, करेक्ट। और ये और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कोई अलग है ही नहीं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आपने क्या लिखते हो आप, L अपॉन कंडक्टिविटी सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे वही लिखा, सिर्फ L को यहाँ पे X बोल रहे हैं, मैं L लिख सकता हूँ। नोटेशन तो मुझ पे है ना, हाउ आई एम नॉट डिनोटिंग थिंग्स, आई कैन राइट डाउन L। तो यू सी थर्मल रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ यहाँ पे K थर्मल कंडक्टिविटी है, यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, राइट। व्हाई आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन इज, नीट में इस चैप्टर पे एक या दो क्वेश्चन ही आते हैं और इसी फॉर्मूला पे आते हैं, तो ये आपके लिए फ्री मार्क्स है। JEE में भी आता है, ये एक ही तो फॉर्मूला है, तो वो याद रखना जरूरी है। गुड, सो we will note things now, right? So conduction rate P conduction or heat current H is the amount of it was the amount of energy transferred, because ये Q upon T था, याद करो, it is the amount of energy transferred, that is Q by T, transferred energy transferred per unit time, per unit area, या फिर पर यूनिट टाइम थ्रू अ स्लैब भी बोल दोगे ऑफ एरिया ए, ऐसा भी बोल सकते हो, थ्रू अ स्लैब ऑफ एरिया ए, थ्रू अ स्लैब ऑफ एरिया ए एंड थिकनेस x या l, जैसा भी आपको डिनोट करना हो, स्लैब ऑफ एरिया ए एंड थिकनेस x, राइट। थ्रू, क्योंकि वहां पे जो दो अपोजिट फेसेस थे उनका टेम्परेचर डिफरेंस था T1 minus T2, so when the opposite faces are at a temperature difference of T1 minus T2। ये डायग्राम हम पहले भी ड्रॉ कर चुके हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू डू इट अगेन। एक क्यूब है, उसका एक साइड T1 टेम्परेचर पे है, दूसरा T2 पे है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है, तो वी आर नॉट गोइंग टू डू इट अगेन एंड अगेन। वैसे ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, so I'll tell you from where you can start, but because I saw that you did not remember equation, तो इसलिए मुझे बताना पड़ा। तो we know that and I am expecting that you will know this thing here onwards। we know that P conduction or heat current is equal to Q by T is equal to A T1 minus T2 upon X। गुड, अब आप थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मल डेफिनेशन लिख सकते हो। कैसे बोल सकते हो, द अपोजिशन ऑफ अ बॉडी टू द फ्लो ऑफ हीट थ्रू इट इज कॉल्ड एज थर्मल रेजिस्टेंस। हो गया, द अपोजिशन ऑफ अ बॉडी टू द फ्लो ऑफ हीट थ्रू इट is known as thermal resistance, is known as thermal resistance and it is very obvious। अगर किसी मटेरियल का, किसी कंडक्टर बोलने से बेटर किसी मटेरियल का ही बोलना सही है, किसी सब्सटेंस का, किसी रॉड का
थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होना इसका मतलब थर्मल रेजिस्टेंस कम होना होता है. सो या फिर वाइस वर्सा, राइट? सो मटेरियल्स having good thermal conductivity have have small values of thermal resistance and vice versa. मतलब जिस मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी स्मॉल होगा उसके थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, इन शॉर्ट. एंड आई विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1. So we also know that electrical resistance is given by R equal to V by I, which is in reality delta V by I. Equation 2, right? Thus, electrical resistance is the ratio of potential difference to that of electric current. Similarly, thermal resistance is the ratio of temperature difference to that of heat current or conduction rate, heat current H or conduction rate PCOND, right? Therefore, thermal resistance is given by thermal resistance is RT, which is T1 minus T2 by P conduction or H, and this turns out to be X upon K into A. तो ये आ गया आपका, और P कंडक्शन इज Q बाई T, तो फिर Q बाई 2 को ढूंढो मत, वो है वहां पे Q बाई T इज P कंडक्शन. फिर आप बोलोगे वेयर इज Q, अरे दिस इज Q बाई T. ओके, गुड, डन. सो दिस इज ऑल अबाउट थर्मल रेजिस्टेंस, बट हमको इसके SI यूनिट्स और इसके डायमेंशन देखने हैं. तो SI यूनिट ऑफ RTS, अभी आप यहीं पे देख रहे हो इक्वेशन से, व्हाट इज X मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर, नीचे K. अभी K के डायमेंशन याद होने चाहिए, यूनिट्स याद होने चाहिए, तो K के यूनिट्स याद नहीं है तो फिर Q इक्वल टू K A T1 माइनस T2 T बाय X. तो K इज इक्वल टू QX T1 माइनस T2 A इंटू T. Q जूल, ये मीटर, ये डिग्री सेल्सियस, ये मीटर स्क्वायर, ये सेकेंड, कैंसल कैंसल.
तो जूल पर डिग्री मीटर सेकेंड, ये के हो गया। तो RT हमारे पास था x अपॉन के ए। x मीटर में, ये मीटर स्क्वायर में है a, और ये है जूल अपॉन, मतलब ये ऊपर जाएगा डिग्री सेल्सियस मीटर सेकेंड, कैंसल 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 कैंसल, तो ये आ गया डिग्री सेल्सियस सेकेंड पर जूल। तो ऐसा यूनिट इज डिग्री सेल्सियस सेकेंड पर जूल, और यू कैन राइट डिग्री सेल्सियस सेकेंड पर किलो कैल, और केल्विन सेकेंड पर किलो कैल, और तो ठीक है, आई विल नॉट से मच अबाउट इट, जितना है उतना सफिशिएंट है। एंड डायमेंशंस आप खुद करोगे, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। सो डायमेंशंस ऑफ RT आर, तो ये आप खुद कर लोगे, m1 m-1 L2, और इसमें t टू द पावर ऑफ 3 एंड k टू द पावर ऑफ 1 करेक्ट है। नहीं तो फिर कर लेना, कैसे करेंगे, ये वही है वापस से। तो x by a, I don't count it as x by a, I count it as L raised to -1 मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर ऊपर गया। और ये k का तो अभी अभी आपने लिखा था, k इज इक्वल टू qx अपॉन a t1 माइनस t2 t। अभी इसको मैं वापस से L-1 काउंट करूंगा x by a को, गुड। देन Q is energy, energy is energy, m1 L2 t माइनस 2, कैसे, mv स्क्वायर कर लेना, ओके। तो ये और ये हो गया टेम्परेचर डिफरेंस, डिग्री सेल्सियस मतलब ऊपर आके k -1, टाइम और एक -1 ऊपर आके, तो इसको सब कर लेंगे तो बन जाएगा m1 L 2 और 1 -3, राइट, t -3 k -1 m1 L, हाँ वो ठीक है, -1 तो +1 हो जाएगा, वो ठीक है, राइट। तो अभी क्या करेंगे, अभी कुछ नहीं है, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना एंड देन बाकी चीजें आप देख लोगे, ओके। सो अदर थिंग्स यू विल डू इट फॉर योरसेल्फ। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओनली थिंग दैट वेंट रॉन्ग इज माइनस और माइनस, तो ये -2 आएगा, राइट, गुड। तो -2 आएगा, ऐसा ही आना चाहिए। m-1 करेक्ट, L-2 करेक्ट, t+3 करेक्ट, के बराबर है करेक्ट। तो ये आप खुद भी कर सकते हो, और JEE नीट में मैंने क्वेश्चंस भी डाले थे टू फाइंड आउट दिस काइंड ऑफ क्वांटिटीज, गुड। तो डन। अब बाकी उसके बाद द लोअर वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी मींस, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इट मींस द लोअर वैल्यू थर्मल रेजिस्टेंस मींस हाई थर्मल कंडक्टिविटी, एंड हायर वैल्यू थर्मल रेजिस्टेंस मींस, वो हमारा हो गया, वी डोंट नीड इट। देन ये सब हमने अभी देख तो लिया, व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी एंड ऑल। So we should know what are applications of thermal conductivity, या फिर examples is a better word to use, examples of thermal conductivity, anyways। तो कहाँ कहाँ हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, बहुत सिंपल है। एक तो आप अगर आप किचन में कुछ बनाते हो, जो कुछ भी बनाते हो, कुकर लिया, उसका हैंडल होता है मेड अप ऑफ प्लास्टिक, राइट, करेक्ट। व्हाई? बिकॉज इफ यू आर यूजिंग द सेम कंडक्टिंग मटेरियल, तो कंडक्शन की वजह से वो हैंडल भी गर्म हो जाएगा, सो यू विल नॉट बी एबल टू टच इट, राइट। So that's why that handles of cooking vessels are normally made up of fiber. प्लास्टिक नॉर्मली वो नहीं होता है, इट इज सम अदर मटेरियल, क्योंकि प्लास्टिक मेल्ट हो जाएगा बेसिकली, तो इट्स नॉट रियली प्लास्टिक, इट इज सम अदर मटेरियल, व्हाटएवर इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड।
मतलब उसका थर्मल रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा है इन शॉर्ट। तो ये एक एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल, हाउस कंस्ट्रक्शन में ब्रिक्स क्यों यूज होते हैं? बिकॉज ब्रिक्स आर ओवर कंडक्टर्स ऑफ हीट, राइट? तो इट डजंट अलाउ हीट फ्रॉम सराउंडिंग टू एंटर इनसाइड, राइट? डजंट अलाउ मतलब कंप्लीटली तो ये नहीं करता है वो, कंप्लीटली इंसुलेट करता तो फिर एयर कंडीशंस की जरूरत ही नहीं थी, राइट? So it doesn't completely insulate, but to some extent it does. Then अगर आपने अच्छे से नोटिस किया होगा तो there are two different types of bricks available now, actually three. एक तो जो रेड ब्रिक होता है, it is some kind of porous, holes होते हैं उसमें. Why? Because there is air. तो air is even better thermal insulator, मतलब it doesn't allow heat to pass. Okay? तो पोरस जिसमें होल्स होंगे ब्रिक्स में, इट दैट ब्रिक डज बेटर जॉब कंपेयर टू नॉर्मल वन. उससे भी बेटर चाहिए तो सीमेंट कंक्रीट का ब्रिक लगाना. सीमेंट कंक्रीट इज अ बेटर थर्मल इंसुलेटर, राइट? तो दिस आर टू एग्जांपल्स. और फिर रियल लाइफ में आपने और क्या देखा है? आपने देखा है कि अगर आपको कोल्ड ड्रिंक्स कैरी करनी है या फिर अगर आपको आइस कैरी करनी है तो व्हाट यू डू इज थर्माकोल का बॉक्स, या फिर वो गनी बैग जिसको गुनी बैग बोलते हैं हमारी भाषा में, ब्राउन कलर बैग, जूट बैग्स इन शॉर्ट. तो जूट बैग्स, दैट इज आल्सो बैड कंडक्टर ऑफ हीट. कंडक्टर इन द सेंस कंडक्शन नहीं होता उसमें, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी वाया वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होता उसमें, और वो भी पोरस होता है, मतलब इट हैज होल्स, तो वो होल्स में देयर इज एयर अगेन. So these are few examples of thermal conductivity. तो ठीक है, this can be done, you can do it by yourself, and since I know you can do it by yourself, very good. Okay, so I have done copy paste here because as usual I was lazy to write everything. तो वही जो 3 एग्जाम्पल बताए हैं मैंने वही यहाँ पे copy and paste कर दिया, and we don't need to put more or less information, so it is precise. So applications of thermal conductivity, it is actually not application, examples is a better word to say. ठीक है? So next task is to make you remember formulas and to know from you how to solve questions. So आपसे पता करना है कि how do we solve these questions. So what is the rate of energy loss in watt? Watt मतलब Q by T, बराबर? हाँ, रेट ऑफ एनर्जी लॉस मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम, मतलब Q by T पूछा है आपको. ओके, सो व्हाट इज रेट ऑफ एनर्जी लॉस इन watt per square meter through a glass window 5 mm thick if outside temperature is minus 20 degrees Celsius and inside temperature is 25 degrees Celsius, right? So you are supposed to find out rate of energy loss and given S, right? तो सबसे पहले तो गिवन क्वांटिटीज को आइडेंटिफाई करना इज इंपॉर्टेंट. आपको बोला है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ग्लास इज 1 watt पर, ये मिली केल्विन है या ये मीटर केल्विन है? मीटर केल्विन. व्हाट वाज द यूनिट्स ऑफ के? अभी आपने जूल पर मीटर सेकेंड डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन. व्हाट इज जूल पर सेकेंड? एनर्जी पर यूनिट टाइम इज वैट. हाँ, तो ये इसको आप ऐसा भी लिखते हो वैट मीटर केल्विन. तो ये कंफ्यूज ना हो इसलिए इसे बीच में डैश डाल देना, बिकॉज दिस इज व्हाट यू लर्नड इन द फर्स्ट चैप्टर. व्हेन यू हैव प्रोडक्ट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज, तो यूनिट लिखते टाइम या तो बीच में स्पेस रखो या फिर बीच में डैश डाल दो, क्योंकि अगर मैंने ऐसा लिखा कंटिन्यूअसली तो दैट विल मीन मिली केल्विन. तो डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन यूनिट्स. तो वैट पर मीटर केल्विन, that is
thermal conductivity of glass. Thickness of window, थिकनेस ऑफ विंडो मतलब डेफिनेटली जो हमारे पास इक्वेशन था, इक्वेशन में एक ही चीज थी जो क्यूब या फिर एक ग्लास स्लैब या फिर एक रॉड का थिकनेस बताता था, दैट वाज x. तो x is 5 mm. एंड व्हाई आई टेल यू दिस वे ऑफ राइटिंग, इट्स बिकॉज कि यहीं के यहीं पे मुझे SI यूनिट में कन्वर्जन चाहिए. क्या होता है, पता सब होता है, कन्वर्ट नहीं करते हो, आंसर गलत आते हैं और यू विल स्ट्रगल इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. क्योंकि स्टेट बोर्ड टाइप ऑफ एग्जाम्स में कम से कम आपको फॉर्मूला स्टेप्स उसके मार्क्स मिल जाते हैं, बट देन हियर यू गेट नथिंग. देन अभी आउटसाइड टेम्परेचर और इनसाइड टेम्परेचर, व्हाट डज दैट मीन? T1 एंड T2. गुड. तो T1 एंड T2, तो T1 25 डिग्री, क्योंकि हमेशा T1 हायर टेम्परेचर लेते हैं, T2 लोअर टेम्परेचर लेते हैं हम लोग, दैट इज -20 डिग्री सेल्सियस. गुड. देन you are supposed to find out, they are telling you to find out rate of energy loss in watt per square meter. ये क्या है? Q by T मतलब पावर, मतलब वैट. उन्होंने बोला है वैट पर स्क्वायर मीटर, मतलब डिवाइड बाय. हाँ, तो आपको ये फिजिकल क्वांटिटी पूछी है, Q by T नहीं पूछा, Q by A into T. So you also have to pay attention on what they are asking you. So they are asking you to find out rate of energy loss per unit area. So they are asking you this, right? And then you already know formula. हमको पता है Q by T, ये पता था हमको, A into T1 minus T2 into of course K upon X into A था, तो मैं इसको यहाँ लिख दूंगा. हाँ, तो देन यू हैव योर आंसर. तो Q by TA is equal to K की वैल्यू 1, T1 minus T2 is 25 minus of minus 20, that is 45, upon this is 5 into 10 power minus 3, 45 upon 5 और ये 10 पावर ऊपर, तो 9 into 10 power 3, 9 into 10 power 3 is यूनिट्स. कितना? नहीं, उन्होंने बोला ही है ना, वैट पर मीटर स्क्वायर, राइट? दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड यू दिस. गुड. तो इट वाज इजी क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यू आर सपोज्ड टू डू बाय योरसेल्फ नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन. The temperature difference between two sides of an iron plate 2 centimeter thick is 10 degrees. Heat is transmitted through the plate at a rate of 600 kilocalories per minute per square meter at a steady state condition. Find thermal conductivity of iron. So this question is again a very simple question. You have been given temperature difference, आपको डायरेक्टली बता दिया है T1 minus T2 10 डिग्री है. थिकनेस मतलब x की वैल्यू 2 सेंटीमीटर मतलब 2 into 10 power minus 2 मीटर बोला है. हीट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द प्लेट एट द रेट ऑफ 600 kcal पर मिनट पर स्क्वायर मीटर, मतलब Q by AT बोला है, दैट इज 600 kcal पर मिनट पर डिग्री पर स्क्वायर मीटर, पर मिनट पर स्क्वायर मीटर, राइट? गुड. तो ये आपको ऑलरेडी बताया है. देन द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू कन्वर्ट दिस. सो टू कन्वर्ट दिस, मुझे पता है कि आपको कन्वर्जन में कहाँ प्रॉब्लम आएगा. तो थिंग इज, मिनट को आप सेकंड में लिख सकते हो, तो ये आ गया 60 सेकेंड मीटर स्क्वायर. बट यू डोंट नो व्हाट इज कैलोरी टू जूल.
या फिर किलो कैलोरी टू जूल, है ना। तो वी डोंट वांट टू कन्वर्ट, क्यों? मैंने इसलिए बताया था अभी थोड़ा टाइम पहले, दैट यूनिट कैन बी के कैल और इट कैन बी जूल। तो नो वन इज आस्किंग यू टू कन्वर्ट, बट यस, ये इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट नहीं चलेगा यहाँ पे, तो यू कैन नॉट हैव मिनट। सो दिस इज 1 जा, दिस इज 10 जा। तो आंसर तो मैं विदाउट सॉल्विंग बोल सकता हूँ 0.02 आने वाला है। कैसे? क्या पूछा है? थर्मल कंडक्टिविटी। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के, and you already know formula because you have told me many times that k is equal to qx upon a t1 minus t2. That's it, nothing else. Huh? T, right? Good. So हमको ऑलरेडी पता है कि ये जो q अपॉन एटी है, q अपॉन एटी x अपॉन t1 माइनस t2, तो ये q by 80 it is 10, this is x is 2 into 10 power minus 2 upon 10, cancel cancel, तो 0.02 ये आ गया। यूनिट, यूनिट अभी ये आपको पता है, k cal मीटर स्क्वायर सेकेंड, this is kilo cal meter square second, this is meter, x is in meter, t1 minus t2 is in डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस ये एक गया, ये एक गया, तो आप लिखोगे के कैल किलो कैल मीटर सेकेंड डिग्री सेल्सियस। तो आई डोंट नो व्हाई यू टुक सो मच ऑफ टाइम, बिकॉज इट यू आर नॉट सपोज टू टेक सो मच ऑफ टाइम। ओरल क्वेश्चन था, फॉर्मूला याद होता तो याद तो था, बट देन यू नीड टू इंक्रीज योर स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग, है ना। तो कोर टू ड्यूओ से फिर कोर i3 आया, फिर i5 आया, फिर i7 आया, अभी i10 का जमाना है। यू हैव टू डू दिस, q by 80 10 x 2 10 पर माइनस 2 मतलब 0.02, नीचे भी 10 ऊपर भी 10, कैंसिल आउट 0.02 आंसर है, खत्म। ओरली करना था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, calculate the rate of loss of heat through a glass window of area 1000 centimeter square. How much is 1000 centimeter square in meter square? Fast हो जाना चाहिए था अभी तक। 1000 is 10 power 3, 1 centimeter is 10 power minus 2 meter, उसका स्क्वायर 10 power minus 4 meter square, 10 power 3 और 10 power minus 4, 10 power minus 1. Good. Don't worry, you're in training now. Thickness of 4 mm. When temperature inside is 27 and outside is minus 5, coefficient of thermal conductivity of glass is, so 1 by 1. गिवन क्वांटिटी में आपको एरिया दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 10 पावर माइनस 1 मीटर स्क्वायर। गुड, ओके। देन आपको थिकनेस मतलब x दिया है 4 mm मतलब 4 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर। आपको टेम्परेचर इनसाइड 27, टेम्परेचर आउटसाइड -5, मतलब आपको इन शॉर्ट T1 माइनस T2 32 डिग्रीज बताया गया है। गुड। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K of glass is 0.022 कैल पर सेकेंड सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस। अभी कम, यस, नहीं नहीं कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। x 4 mm है, तो मिलीमीटर से मैं मीटर में करूंगा, और यू कैन डू दिस वे, इसको 4 mm को आप सेंटीमीटर में रखो, फिर इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, फिर जो भी आपको रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है Q by T वो CGS सिस्टम में ला सकते हो। व्हाट इज CGS यूनिट ऑफ Q? 9 per centimeter. Erg, have you heard of this? How much is 1?
मैंने डाइन का तो क्वेश्चन है, डाइन इज फोर्स. हाउ मच इज 1 जूल? 10⁻⁷ या 10⁻⁻7? 10⁻⁷. गुड. तो आई वांट यू टू नो कन्वर्जन फैक्टर्स, क्योंकि हमने चालू ही हमारा ये फिजिक्स का बुक शुरू ही पहले चैप्टर का नाम ही था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. कन्वर्जन आना चाहिए. हाउ मच इज 1 मीटर इन सेंटीमीटर? 100. करेक्ट. 1 मीटर in centimeter is 100. 1 meter is 100 centimeter. Correct. How much is 1 kilogram in gram? 1000. Good. Good. So, what do you notice from these two things? These two calculations that you told me. 1 meter is 10 power 2 centimeter, and 1 kilogram is 1000 grams. Right? Then what do you notice? हाँ, पावर मतलब कौन सा यूनिट छोटा है, कौन सा यूनिट बड़ा है? CGS is a smaller unit, right? तो अब ये आपके लिए हिंट है टू रिमेम्बर अदर कन्वर्जन्स. मैं नहीं बताऊंगा, अब आपको करना पड़ेगा. तो घर पे जाना आज, फोर्स को डाइन में कन्वर्ट करना, जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना, एंड मेक योर कंक्लूजन्स योरसेल्फ. भूलना नहीं होगा तो आगे जाके. और कन्वर्ट कैसे करते हो? देयर आर 2 to 3 ways. अब कर ही रहे तो बता देता हूं मैं. टेल मी वन थिंग. जूल मतलब एनर्जी. एनर्जी आप mv² से भी लिखते हो, बराबर. mv², मीट मतलब मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर. मास मतलब किलोग्राम, और मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर. तो मुझे अगर 1 जूल इज दिस मच, मुझे अगर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा तो 10 पावर 3 है ना, 10 पावर 3. 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर. सेकेंड तो सेकेंड है. 10 पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज अर्ग. हो गया राइट? तो मैंने क्या बोला था, कौन सा छोटा यूनिट है? सीजीएस. तो जब आप एसआई से सीजीएस में जाते हो तो 10 का पावर पॉजिटिव रहता है. 1 मीटर 10 पावर 2 सेंटीमीटर. 1 किलोग्राम 10 पावर 3 ग्राम. 1 जूल 10 पावर 7 आवर्स. तो वैसे फोर्स का आप करोगे. अब तो अभी जब तक फिजिक्स पढ़ोगे तब तक ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, नहीं होना चाहिए आइडियली. गुड. देन नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, राइट? तो यहाँ पे हमको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है. क्यों नहीं है? हमको क्या पूछा है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज आस्क्ड टू यू. रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, इतना ही बोला है. ऐसा बोला है कि पर स्क्वायर मीटर नहीं, मतलब आपको Q by T पूछा है. गुड. देन फॉर्मूला यू ऑलरेडी नो. फॉर्मूला वाज Q by T, मतलब हीट करंट या फिर कंडक्शन रेट. दैट वाज K T1 minus T2 A upon X. So we already know what is K. K is 0.022. T1 minus T2 32. A is 1000 upon X. हाँ, पहले मुझे 4 mm मतलब कितना सेंटीमीटर होता है? How much is 4 mm in centimeter? Can I write 4 mm as 4 into 10 power minus 3 meter? अरे 4 mm तो यही होता है ना, 4 into 10 power minus 3. तो can I write this as -2 और ये 0.4? हाँ, लिख सकते हैं. गुड. करेक्ट, लिख सकते हैं. तो 10 पावर -2 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर? हाँ, तो 10 पावर -2 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर.
तो सिर्फ क्या होता है ना, जब आप mm से अगर 1 mm को आप सेंटीमीटर में लिखोगे ना तो सिर्फ 0.1 सेंटीमीटर, मतलब कन्वर्जन बिटवीन mm and centimeter is 10 power minus 1. 2 mm is how much, how many centimeters? 0.2. 3 mm is 0.3. हाँ तो 4 mm is 0.4. गुड, तो ये 0.4 राइट. अब ऐसा है, ये 0.4 आई डोंट लाइक दिस. वाई? बिकॉज मेरा काम बढ़ाएगा ये, तो मैं इसको ऐसा लिख दूंगा 1 जा 8 जा. ये इसको ऐसा करते हैं, ये -3, ये +3, ये भी गया, और नीचे का जो -1 है वो ऊपर आएगा, मतलब 22 into 8 176. 176 ओके, 176 करेक्ट. तो ये आपका आ गया 1760 यूनिट कैलोरी, क्योंकि हम लोग यहाँ कैलोरी में डील कर रहे थे. ओके, Q by T. Q by T इज फाइनल यूनिट क्या था? I am asking you, अरे Q is energy upon T is time, correct? Correct? हाँ, तो Q is energy, energy is calorie upon time, मतलब सेकेंड. इतना क्या सोचना है उसमें, तो कैलोरी अपॉन सेकेंड. अगर आपको के कैल में चाहिए, के कैल में अगर चाहिए तो किलो कैल मतलब 10 पावर 3 कैल. हाँ, तो अगर के कैल में चाहिए तो यहाँ पे एक पॉइंट लगाना, मतलब 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं बाद में, मतलब मैं इसको सिर्फ यहाँ पे, जिसको नहीं समझा है मैं रिपीट कर रहा हूँ. यहाँ तक क्लियर? 1760 कैल. अभी मुझे लिखना है किलो कैल में. हाँ, किलो, किलो मतलब 10 पावर 3. तो फिर मैं इस नंबर में से 10 पावर 3 एडजस्ट करूंगा, मैं बोलूंगा 1.760 इंटू 10 पावर 3, बराबर. वापस मल्टीप्लाई किया तो मुझे 1760 ही मिलेगा कैल पर सेकेंड, करेक्ट. गुड. अब ये 10 पावर 3 मतलब किलो, तो मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से और यहाँ लिख दूंगा के. यस. All right, so we are done with today's session. We'll start with convection radiation in the next session.